फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये आलू सोया की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप सोया लिया है। 1 कप सोया को मैंने पहले धो कर रखा था और उसमें आप यहाँ पर नमक डालना आधा चम्मच और थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर डाल सकते हो, लेकिन सोया को आप गर्म पानी में रखना थोड़ी देर। सबसे बेस्ट टेक्सचर जो सोया का आता है ना दोस्तों, वो उबाल के नहीं आता सब्जी बनाने के लिए, वो गर्म पानी में रखकर आता है। गर्म पानी में आप 10 मिनट रखोगे तो सोया ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। बस फूलने के बाद आप ये करना कि सारा पानी ड्रेन आउट कर देना और जितना एक्सेस पानी भी होगा सोया में उसे भी आप निकाल देना। तो ही सोया आपकी फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो आपकी ग्रेवी में फ्लेवर्स होंगे। और आप देखो, अगर आप यहाँ पर सोया को उबालते तो सोया अंदर से ज़्यादा नरम हो जाता और ऐसा टेक्सचर नहीं आता। खैर, मैंने यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं तो यहाँ पर 4 टमाटर है, उसके साथ साथ काफी सारी लहसुन है, मिर्चे हैं और 1 इंच तक अदरक है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 पेस्ट बनाता हूँ, उससे मेरा काम भी आसान हो जाता है। पहला पेस्ट है प्याज, मिर्चे और लहसुन का, ये इवनली एक साथ पक जाएंगे। और दूसरा पेस्ट है यहाँ पर टमाटर और अदरक का, इनकी कुकिंग एकदम इक्वल साथ में हो जाएगी। अब मैंने आपसे मेहनत तो करानी नहीं है बिल्कुल भी, आपको एकदम ईजी तरीका बताना है जिससे आप बिल्कुल वो ढाबा स्टाइल वाला टेक्सचर भी ले आओ, टेस्ट भी ले आओ, फ्लेवर भी ले आओ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर छोटी वाली मिक्सी लेता हूँ और उसी में ही प्याज को आप ऐसे स्लाइस करके डाल देना, लहसुन पूरी डाल देना, मिर्ची हल्की सी काट के डालना और इसको पल्स मोड में सिर्फ 3-4 बार आपने करना है। फिर आप देखना दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली एकदम दरदरा पिसा हुआ हो जाता है। तो बिल्कुल वो जो ढाबे वाला टेक्सचर है ना, वो ऐसे ही आ जाएगा और आपको यहाँ पर प्याज की कोई कटिंग चॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टमाटरों को मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में करके डाल दिया है। ध्यान रहे ये छोटी वाली मिक्सी है मसाले वाली, तो इसलिए काट कर ही डालना। इसी में ही आप अदरक को डाल देना और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। ये वाला पेस्ट एकदम फाइन होना चाहिए ताकि आपकी ग्रेवी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आए। लास्ट चीज जो आपने रेडी करके रखनी है वो है दोस्तों आलू। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा सोया आलू में कि उबले हुए आलू का यूज करूँ, क्योंकि उससे एक तो टेक्सचर बेटर आता है और ग्रेवी में थिकनेस भी सही आती है। आप चाहो तो आप कच्चे आलू का यूज कर सकते हो 100%। बस ध्यान रखना कि इनको मोटा मोटा चंकी काटना। बस तैयारियां हो गई, कुकिंग शुरू करें। अब यहाँ पर कढ़ाई में आप सबसे पहले तेल डालना। देखो घबराना मत दोस्तों, ये ढाबा स्टाइल रेसिपी है तो यहाँ पर थोड़ी सी कुकिंग ढाबे वाली ही होगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वेट करना है कि तेल गर्म हो जाए। अगर आप मेरी तरह कांसा की कढ़ाई यूज कर रहे हो या एल्यूमिनियम की, स्टील की, सबसे पहले वेट करना तेल गर्म हो अच्छे से और उस तेल को सारी तरफ फैला देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आप यहाँ पर पहले आलूओं को फ्राई करना। हल्का सा आपने कलर लेना है आलू में, बस इस स्टेज तक पकाना है। उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर सोया को डालना, क्योंकि सोया में क्या टेंडेंसी होती है, वो काफी ज्यादा तेल एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो अगर आप पहले डालते तो वो सारा तेल गायब ही कर देता सोया। तो ध्यान रखना इस बात का, पहले आलू फिर सोया। हल्का सा कलर लेना सोया में, इस स्टेज तक पकाना एंड दैट्स इट दोस्तों। थोड़ा सा तेल आपका बच जाएगा कढ़ाई में, उससे ही हम यहाँ पर ग्रेवी बना देंगे। अगर आपका तेल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे कि मेरा भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, तो आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हो। हाँ, लेकिन मैं कोशिश यहाँ पर ये करूंगा कि कम से कम तेल में आप इसको इजीली बना पाओ। तो जैसे ही आपका तेल फिर से गर्म हो तो ध्यान रखना, गरम तेल में ही आपने यहाँ पर 1 चम्मच तक जीरा डालना है, 2 सूखी लाल मिर्ची और तेज पत्ता, और इसी तेल में आप यहाँ पर वो जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया था ना, वो डाल देना। अब आप अगर बहुत ज्यादा तेल यूज नहीं करोगे तो ये बहुत होगा कि प्याज जो है वो कढ़ाई से चिपकेगा। और आपको तो पता ही है कि अगर ढाबा स्टाइल वाली ग्रेवी बनानी है तो प्याज को बहुत अच्छे से भुनना पड़ेगा, ब्राउनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर बाय चांस आपको लगता है कि आपका प्याज ज़्यादा लग रहा है कढ़ाई से, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। हल्का पानी डालने से जो प्याज चिपका भी होगा वो बिल्कुल रिलीज कर देगा कढ़ाई को, और तो और प्याज का कलर काफ़ी इवन हो जाएगा। आप करके देखना। बस दोस्तों, प्याज को इस स्टेज तक पकाना है जब तक ये बढ़िया एकदम ब्राउन नहीं हो जाते। अगर ब्राउन नहीं हुए तो आप ध्यान रखना कि ग्रेवी में बैलेंस ही नहीं आएगा। तो अच्छे से ब्राउन करना यहाँ पर। जैसे ही अच्छा कलर आ जाए प्याज में, आप यहाँ पर इस टाइम पर हल्दी पाउडर डालना आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को आपने थोड़ी देर भुनना जरूर है, और फिर जब मसाला भुन जाए तो आप यहाँ पर टमाटर वाला पेस्ट डालना। सारा पेस्ट अच्छे से निकाल लेना दोस्तों, पानी डालकर, थोड़ा भी मत छोड़ना। और आपको तो पता ही है टमाटर आए हैं तो इस टाइम पर आपने नमक डालना है। मैं ये करता हूँ कि जल्दी कुकिंग करने के लिए ढक्कन लगा देता हूँ। टमाटर इससे जल्दी पक जाते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
आप 5 मिनट में ही देखोगे ना तो टमाटर काफ़ी पानी लूज़ कर जाएंगे। बस 5 मिनट बाद आप ढक्कन खोलना और फिर इनको खुले में पकाना। धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि टमाटर सारा मॉइस्चर लूज़ कर जाएंगे। आप दोस्तों टमाटरों को जितना अच्छे से पकाओगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छे से पकाना जब तक कि टमाटर दानेदार नहीं हो जाते, पानी सारा गायब नहीं हो जाता, हल्का हल्का आपको बाहर तेल दिखने नहीं लग जाता। जैसे ही ये स्टेज आएगी तो अब आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, और अब नमक आपने डालना है 1 चम्मच आलू और सोया के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नमक भूलना मत, 2 बार नमक आया है। जैसे ही आप नमक डालोगे सोया डालना, आलू डालना, और एक्चुअल में ये रेसिपी तो दोस्तों बन के ऑलमोस्ट रेडी ही है। आपने बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और फिर ये स्टेप करना है। तभी मैंने दोस्तों यहाँ पर उबले आलू का यूज़ किया था। मैंने बोला था ना ग्रेवी का टेक्सचर अलग आता है, तो आप 1 आलू लेना, 1 या 2 आलू, और उनको अच्छे से मैश कर देना। और फिर देखना जब आप पानी डालोगे ना तो जैसे जैसे पानी बॉईल होगा वैसे वैसे ही आपकी ग्रेवी का टेक्सचर बदलता जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं दोस्तों जिससे बहुत डिफरेंस आता है। बस एंड में आपने भुनी हुई कसूरी मेथी डालनी है, 1 चम्मच गरम मसाला डालना है, और सारी चीज़ों को मिलाकर ढक कर आप यहाँ पर 5 मिनट पकने देना एकदम लो फ्लेम पर। अच्छा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊँ, मैं अपने आलू सोया में हमेशा बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालता हूँ। अगर आपके पास पड़ा है तो आप ज़रूर डाल कर देखना, सोया का बहुत फ्लेवर एनहांस होता है। बस एकदम लो फ्लेम पर ढक्कन बंद करके 2 मिनट छोड़ा, एंड दैट्स इट दोस्तों। बहुत ही टेस्टी, एकदम थापा स्टाइल सोया आलू की सब्जी बनकर आती है। आप ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।